प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, पहले पढ़ते हैं। आइए सीखें। भारतीय सेना के तीनों अंगों का परिचय, देश प्रेम की भावना जागृत करना, प्रत्यय तथा उपसर्ग का व्यवहारिक ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, वाक्य रचना, विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द बनाना। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठीं। कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थीं। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा हरा होता है, जो उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। सेना के इन प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है।
सेना को यह किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति और लय आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों में कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सीमाओं का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित हैं और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतया सक्षम हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। बच्चों, अभी हमने पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी नामक पाठ को पढ़ा और समझा। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम हैं थल सेना, जल सेना, जल सेना मतलब नौसेना, और तीसरा है वायुसेना। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? उत्तर, नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना युद्ध के समय देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? उत्तर, थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है कि उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदक से कब सम्मानित करती है? उत्तर, भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से
सम्मानित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर, भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना के कार्य लिखिए। उत्तर, वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ाने में मदद करती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद तथा अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य भी वायुसेना करती है। अगला प्रश्न है, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? उत्तर, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? उत्तर, भारतीय सेना देश की सीमाओं पर पहरा देकर राष्ट्र की रक्षा करती है, संकट काल में खतरों से बचाती है, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है। बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरो या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, नौसेना तटों की रक्षा करती है, तो इसमें लिखेंगे समुद्री। अगला है, सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, तो इसमें आएगा भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। अगला है, हमारे देश के सैनिक अपनी के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें लिखेंगे बहादुरी। वीर सैनिक बड़ी से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो इसमें लिखेंगे सजगता। अगला है, सैनिकों का अनुशासन है, तो इसमें लिखेंगे सराहनीय। इसके बाद अगला प्रश्न है, तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जो मूल शब्द दिए हैं इनमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे और नया शब्द बनाएंगे। तो पहला है सेना। सेना में यदि हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनेगा सैनिक। इसी तरह प्रकृति धन एक तो हो जाएगा प्राकृतिक। अगला साहस धन एक तो हो जाएगा साहसिक। सम्मान धन इत तो हो जाएगा सम्मानित। अगला है राष्ट्र धन ईय हो जाएगा राष्ट्रीय। भारत धन ईय तो हो जाएगा भारतीय। और अंतिम शब्द है बहादुर धन ई बहादुरी। इसी तरह अभी हमने मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। और अब अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द से संज्ञा शब्द बनाना है। विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनसे संज्ञा शब्द बनाएंगे। पहला शब्द है गहरा। गहरा से संज्ञा शब्द बनेगा गहराई। साहस। साहस से संज्ञा शब्द बनेगा साहसी। जागरूक। जागरूकता। इस तरह से और भी हम बना सकते हैं, जैसे सतर्क सतर्कता आदि शब्द संज्ञा शब्द बनेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय सभी को अलग अलग करना है।
तो पहला शब्द है सुरक्षित। सुरक्षित में मूल शब्द होगा रक्षा और उपसर्ग होगा सु और इसमें प्रत्यय होगा इत, तो हो जाएगा ये सुरक्षित। अगला है प्रशिक्षित। प्रशिक्षित में मूल शब्द होगा शिक्षा, उपसर्ग होगा प्र और प्रत्यय होगा इत। इसमें इन दिया है वो गलत है, इसमें हो जाएगा प्रशिक्षित में प्रत्यय इत, तो होगा प्रशिक्षित। अगला है सजगता। सजगता में मूल शब्द है जग, उपसर्ग होगा सा और प्रत्यय होगा ता। इसके बाद हमारा पाठ राष्ट्र प्रहरी यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।